आप लोग दिया को मिस कर रहे थे, मिल लो दिया। क्यों? अच्छा, और क्या बनाऊँ सोचते सोचते दुविधा में पड़ के सारे डब्बे चेक करके मैंने उबाल दिए हैं सफ़ेद चने और तड़का शुरू कर दिया। आज सिंपल वाले बना रही हूँ, हल्दी वाले, और साथ में चावल। टमाटर कस लिए हैं, तड़का बनना शुरू हो चुका है और सिंपल तड़का बना रही हूँ, कोई लहसुन अदरक नहीं, कोई तामझाम नहीं, मेरी मम्मी वाले स्टाइल से। और ये दिया के लिए एक और सैंडविच बनाया था, तो एक इसने अभी खा लिया, एक नहाने के बाद कह रही खाऊंगी, मतलब हाफ़ खा लिया, हाफ़ नहाने के बाद खाऊंगी। और इसको मैंने धो के वो प्लेट्स धो के रख दिया, ये खाली कर दिया। और ये ना रिमूवेबल प्लेट्स होती हैं, इसमें ये भी हैं, पर एक ये ना मेरी गुम गई है, पता नहीं फ्रिज के ऊपर कहीं गिरी हुई है या कहाँ है। बस इसको ना ऐसे करके यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे करके इसका ये प्लेट है यहाँ पे फिक्स हो जाता है। ऐसे ही ऊपर का भी है, यहाँ पे क्लिप है, इसको ऊपर करके अटका देते हैं, पर वो मिल नहीं रहा, ये देखो निकल गया। बस इसको हटाते हैं। पापा वॉशरूम में कब्जा करके बैठे हैं, इसलिए वो चिल्ला रही है। चलिए तड़का हो जाए, चावल वगैरह रख लूँ फिर ठीक है। इवनिंग हो चुकी है, इवनिंग क्या नाइट हो चुकी है, 9:45 हो रहे हैं। दिया जस्ट अभी गई है, समृद्ध खाता खाता उठ के गया उसे छोड़ने। चने जो कि बस इतने से बचे हैं कि देखो कल सुबह समृद्ध का टिफ़िन जाएगा कि नहीं। और मुझे इनके साथ लगता है दही बहुत अच्छा, और सैलड सैमी के लिए। बस खाना खाते हैं। तो थाली लगी हुई छोड़ के गया था, आ गया सैमी, तो बस अब गुड नाइट शुड नाइट भी कर लेते हैं। तो चलिए मैं भी थोड़ी देर में आपको खाना खाते हैं। चलिए जी, हो गया खाना पीना और लूना को भी मैंने खिला दिया है। अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, तो मैंने सोचा कि गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। तो चलिए जी, अलविदा, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। अभी मेरा मूड थोड़ा सा सही है, क्योंकि डॉक्टर से बात हुई तो थोड़ी सी कहते हैं ना एक तसल्ली हो जाती है। आप सिर्फ डॉक्टर का नाम लेते हो ना, तो आपका आधा दर्द कम हो जाता है, थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है, जो पेन आप बेयर कर रहे हो वो बहुत एक्सट्रीम वाली गलत चीज़ नहीं है, वो होता रहता है, लोगों को हो जाता है। तो थोड़ी सी तसल्ली है डॉक्टर से मिलने के बाद कि ट्रीटमेंट हो जाएगा। और मैं ना बस अब वेट कर रही हूँ कि एक बार MRI और एक्सरे जितना जल्दी हो सके करवा के और एक बार दिखा के तसल्ली कर लूँ कि कुछ नहीं है, दवाइयाँ खाओ और काम पे चलो, ये चाहिए मुझे। बस देखते हैं, क्रॉस फिंगर्स, सब ठीक में रहेगा। तो प्लीज़ साथ देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, धक्का मारते रहिए गाड़ी को, कभी तो आगे बढ़ेगी, कभी तो आगे बढ़ेगी। चलिए कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। वो पुलिस सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। 6 बजे से नींद खुल गई है और बिल्कुल नींद नहीं आ रही है अब। और बाई चांस की बात है कि 2-3 दिन से क्या हो रहा है, विनीता इस टाइम आती है, अभी आई हुई है, तो पापा बेटा उधर रूम में सोते हैं, बट बेल पे जाती रहती है, उड़ जाती रहती है, उठते ही नहीं दोनों। और मेरी बाई चांस ही अपने आप 6:30 बजे नींद खुल जाती है। और मैं जैसे ही वॉशरूम से आती हूँ और इसकी बेल बजती है, मैं कहती हूँ लो भगवान जी ने मुझे इसके लिए उठा दिया, क्योंकि वो आती है, बेल बजाती रहती है, कोई उठता नहीं है, गेट कोई खोलता नहीं है। नॉर्मली पापा उठे होते हैं तो पापा खोल देते हैं गेट, पर अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि दोनों ही नहीं हिलते। मतलब लूना को दोनों उठ के बाहर आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि वनीता आई है, और वो दोनों हिलते ही नहीं है। अभी भी मैं देख के आई हूँ, दोनों सो रहे हैं, खूब सो रहे हैं। तो अब लूना बाहर निकल गई है, वनीता जाएगी तब लूना अंदर आएगी। मैं भी बस लेटी हुई हूँ। मैंने उसको बोला है कि जाते वक्त मुझे आवाज़ लगा दियो, पता ना चले कि मेरी आँख लग जाए तो गेट बंद करने के लिए उठना पड़ेगा, तो बिना मेरे को उठाए मत चाहिए। तो क्या होता है ना, ये आवाज़ लगाती है कि भाभी बंद कर लो, और ये निकल जाती है, तो पीछे पीछे पता चले लूना और कोको भी उतर गए। इसलिए मैंने कहा वेट करना, मेरे को उठा के मैं बाहर आऊँगी तब जाना। चलिए अब मैं वापस लेटने लगी हूँ। मैंने सोचा कि गुड मॉर्निंग तो कर ही दिया मैंने, उठ तो गई हूँ। और कल तो ये था कि भाई वापस नींद आ गई थी, अब मुझे लग नहीं रहा कि नींद आएगी, तो मैं बनाऊँगी चाय, अगर नींद ना आए तो विनीता के जाने के बाद। चलिए थोड़ी देर और लेट रही हूँ, कोशिश करती हूँ आ जाए नींद, क्योंकि नींद पूरी तो हुई नहीं है। 2 बजे सोई थी एज़ यूजुअल। आके ये दोनों मेरे पास आके बैठ गए हैं। एक्चुअली पहले ये आई थी तो मैंने इसको बस ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे। अब ये मेरा हाथ पकड़ के कह रही है कि मुझे ऐसे ही करती जा, और अभी ये इसका फेस उधर हो गया है। नहीं तो इसके एक्सप्रेशन दिखा देती मुझे आपको कि इसको इतना मज़ा आ रहा है ये कराते हुए, मसाज कराते हुए। उधर वो रोना शुरू हो गया है, वो कह रहा है मुझे कर। ये देखो, ये बार बार मुझे कह रही है कि मसाज कर, ये देखो।
ये आहा आनंद, देखो आंखें देखो इसकी। ये मेरे सुबह उठने का बेनिफिट जो है ना, मेरे से ज़्यादा इनको हो रहा है। चलो बस बस, वो देखो वो बुला रहा है, वो उधर से रोक के देख। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक रुक रुक, कर रही हूँ कर रही हूँ। ये देखो इसको ये चाहिए, वो देखो वो भी आ गया। हाँ देखो भी, देखो भी क्या क्या। हाँ चल 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 चल। मैं सोचती थी कि इंसान ही धोखेबाज है, पर नहीं, ये भी कम नहीं है। ये दोनों क्यों मेरे आसपास डोल रहे थे? क्योंकि आलू उबाल रखे थे और आलू की आ रही थी खुशबू बाहर, और इनको खाने थे आलू। तो मुझे दोनों पकड़ के लेके गए हैं, किचन में जाके बैठ गए हैं कि भाई अब हमारे को कुछ दे। तो मैं समझ गई, मैंने कहा ओहो अच्छा आलू की खुशबू आई है, इसलिए ये दोनों मेरे को मस्का लगा रहे हैं, मुझे लिपट लिपट के पड़ रहे हैं कि हाँ कुछ मिलेगा। तो अब मैं इन दोनों को आलू डाल के आई हूँ, ये तो खा के आ चुकी है। और इसका क्या होता है, ये फटाफट फटाफट अपना तो खा लेती है और फिर घुस जाती है कोको वाले उस बाउल में। तो ये घुस चुकी थी वहाँ पे। कोको क्या करता है, वो छोड़ के साइड हो जाता है, ये जब जाती है ना वो छोड़ के साइड हो जाता है। और ये मैडम को तो जितना मर्जी दे दो, ये तो पूरा पूरा का पूरा कुकर भर के खा सकती है। तो मैं इसको लेके आई हूँ, यहाँ बुला के मैंने इसे बांधा है क्योंकि वो बाहर खा रहा है, नहीं तो ये फिर भागेगी बाहर। अभी भी इसका ध्यान बाहर ही लगा हुआ है। और साथ साथ मैंने बना ली अपनी चाय, वो भी 7:45 बजे। कभी कभी तो सूर्य देवता पता नहीं कहाँ से निकलते हैं, जो मेरे जैसे की नींद खुल जाती है, जो 10 बजे तक करवट भी नहीं ला 10 बजे तक करवट भी नहीं लेता। जो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ फटाफट से। क्या है यार, मेरे को समझ नहीं आता, जितनी जल्दी काम शुरू करूँगी उतनी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, फिर पूरा दिन मैं बोर होती रहूँगी, बैठा जा नहीं रहा है। ये मैली हो गई है, इसको हटा दिया, बेड झाड़ते हैं। और ये वाला कंबल मैंने धो लिया है, इसको बिछाती हूँ। ये देखो इसने बहुत दुखी किया हुआ है, सुबह सुबह उठ के बैठ गई है और डंडा खाएगी। अब ये डंडा खाएगी मेरे से। और उस बदतमीज़ ने आलू के पीछे मेरे को लेटने नहीं दिया, उसने आलू के पीछे मुझे लेटने नहीं दिया, मुझे भगा के बाहर लेके गया। आलू छिलवाए हैं, आलू लिए हैं, ये तो 1 मिनट में खा के बैठ गई, उसने खाए भी नहीं। अब उसकी आरती उतार रहा है रख के वहाँ पे, और इससे बचाने पड़ रहे हैं। तो वो ना उसके काम के ना इसके काम के, बस छिलवा के रख दिए। अब मैं ये बिस्तर ठीक करके, मशीन मैंने लगा दी है पोचों की, कल नहीं लगाई थी तो अभी मैंने लगा दी है। और अभी दिया आएगी ना तो फिर मैं जो वो है मॉब वाला पोचा, स्टैंडिंग डंडे वाला, वो मंगवाऊंगी मॉब। और साथ में कुछ और भी सामान है, तो वो होलसेल की शॉप है जो, जहाँ से हम हर बार लेके आते हैं। आपने देखी भी है, बल्क में पूरे मैं टिश्यू पेपर्स का पूरा लेके आती हूँ ना, 25 पैक वाला। तो वहीं से उन्होंने क्या किया, होम डिलीवरी शुरू कर दिया। तो उनका मेरे पास मैसेज आ गया था, तो वो डेली अपडेट करते हैं कैटलॉग, जिसके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। एक छोटी सी फ़नल होती है ना, पोर्टेबल सिलिकॉन वाली, फोल्डिंग वाली, तो वो मैंने मीशो से मंगवाई थी आज से 1-1.5 साल पहले। वो आई थी 125 रुपीज़ की। वो एक फ़नल जो है वो मुझे 25 रुपीज़ की दे रहे हैं। तो काफ़ी सारी आइटम्स उसमें वो दे रहे हैं कैटलॉग में। एक वो आइस वाला वो रोल ऑन नहीं आता, जिसको हम पानी भर के फ्रीज़र में रख देते हैं और उसके बाद फिर सुबह सुबह जो हमें आइस करना होता है, तो वो जो है अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो 100-150 ऐसे है, 100 मिनिमम 100 रुपीज़ मैंने देखा है। वो उनके वहाँ से 60 रुपीज़ का मिल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी ऐसी जो कि वो वहाँ पे शो ऑफ़ कर रहे हैं, जो मेरे बेनिफिट की हैं। अब जैसे एक चिमटी है, मैं आपको 2 हफ्ते से बता रही हूँ मेरे पास चिमटी नहीं है। वो चिमटी का पूरा बंडल जो है वो रीज़नेबल रेट में मिल रहा है वहाँ से। नॉर्मली आप मार्केट से लेने जाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। तो अब ये क्या, कैटलॉग देखो डेली वेजेस पे, जो सामान आपका है आप उसको लिस्ट आउट कर लो और उनको व्हाट्सअप पे भेज दो, वो डिलीवरी करवा देते हैं वहाँ से। कोई भी रिक्शा पे या रेडी पे, अगर ज़्यादा सामान है तो रेडी पे, नहीं तो रिक्शा वाला 30 रुपये में घर डिलीवरी कर देता है, नहीं तो ऊबर सर्विस तो है ही पैकेज वाली। चलिए अब मैं फटाफट से ये काम करती हूँ, फिर मुझे सब्जी बनानी है और फिर समृद्ध के कपड़े प्रेस करने हैं, स्कूल जाना है उसने। देखो देखो इसके हरकतें देख रहे हो, हीरोइन कहाँ चढ़ के ऊपर कंबल पे चढ़ के बैठी है। इसने बहुत दुखी किया मुझे। लो जी 10:30 बजे हैं अभी, और वो भी पूरे नहीं, 10:14 हुए हैं। मेरी मशीन अभी होने वाली है बस फर्स्ट लॉट, फिर उसके बाद सोच रही हूँ एक कंबल जो अभी उतारा ना वो भी धो देती हूँ, क्योंकि पोछों के साथ वही सुखा पाऊँगी। और डस्टिंग वगैरह सब हो गई है, मेरी सब्जी भी बन गई है। खट्टे आलू बनाए हैं आज टमाटर वाले, और अभी मैंने ब्लिंकेट करके टमाटर, मिर्ची और जिंजर गार्लिक पेस्ट और धनिया मंगाया था, तो मैं धनिया भी काट रही हूँ। उसके बाद मैं कपड़े प्रेस करूँगी समृद्ध के,
और फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तब तक वो फ्री हो जाएगा, नहा धो लेगा, 11 बजे नहाने जाएगा वो, तो तब तक फिर मैं नाश्ता और उसका लंच बना के टोटली फ्री हो जाऊँगी 11:30 बजे तक। क्या दिन है आज, तो मज़ा ही आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। काम ख़त्म हो जाता है ना टाइम से तो बहुत अच्छा लगता है, बट टेंशन क्या होती है ना कि अब पूरा दिन क्या करूँगी। कपड़े हैं प्रेस करने के, और अभी डब्बा भी पूरा नहीं भरा, तो सेवियाँ भी बट सकती हूँ, बट सेवियों के लिए ना फिर मुझे लगातार बैठना पड़ता है 2-3 घंटे, वो दिक्कत का काम है। थोड़ा थोड़ा दोनों कर लेती हूँ, थोड़े से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, थोड़ा सा आटा गूंद लेती हूँ, और वैसे भी आटा ख़त्म हो रहा है, तो अब कल या परसों में जब राशन आएगा तो और 5 किलो और मंगवाऊँगी, फिर बटना शुरू करूँगी। टाइम पास या कोई जॉब दे दो मुझे, पार्ट टाइम जॉब दे दो, 2-3 घंटे 4 घंटे की, कुछ कमा लूँगी मैं। चलो, मैं ना कल विनीता से मजाक कर रही थी। विनीता खाना बनाने जाती है, सिर्फ 1 या 2 घरों में जो पुराने घर हैं उनमें सफाई बर्तन करती है, बाकी सब जगह खाना बनाती है। तो मैंने कहा विनीता खाना तो मैं भी अच्छा बना लेती हूँ, 1-2 घर मुझे दिला दे, 1 टाइम का खाना बना दूँगी, 2 टाइम 3 टाइम नहीं, 1 टाइम का खाना बना दूँगी, चाहे रात का बनवा लो चाहे दोपहर का बनवा लो, सुबह सुबह मत बुलाना। कह रहे ऐसे थोड़ा होता है भाभी, कैसी बात कर रहे हो आप। मस्ती मजाक हो रहा था। हाँ, आज और थोड़ा सा सोच रही हूँ कि जब विनीता आएगी ना तो मैं फ्री होंगी, तो तब ये ना ऊपर जाले वाले लगे हुए हैं सर्कल पे, पता नहीं आपको दिखेंगे नहीं दिखेंगे। जो सर्कल है ना उस पर ना वो छोटे छोटे गंदगी नहीं लग जाती, वो लगी हुई है, वो साफ़ कर लूँगी आज। दीवारें तो करवाई थी इस कमरे की, बाहर की दीवार करवा दूँगी, सोच लिया, बट होगा नहीं होगा पता नहीं। आती हूँ, चलिए। क्या आया है, क्या है ये? भैया को पानी पीना? अच्छा, दे दिया। कहाँ है पार्सल, कहाँ रखा है? अच्छा, खोल के देख। अच्छा चल अभी खोलते हैं। मैं कर रही हूँ सेमी के कपड़े प्रेस, जो कि बहुत ही गंदे लग रहे हैं। ड्रेस इतनी गंदी हो चुकी है ना इसकी। क्यों चिल्ला रही है? ये आलू की सब्ज़ी सुबह से बना के बैठी हूँ, साथ में जी पूड़ी खानी है तो पूड़ी बनाई है, पापड़ मैंने अपने लिए तले, उनको नहीं दिए थे, और खा पी के दोनों चले गए हैं। कोई अप्रिसिएशन नहीं कि मम्मी बहुत अच्छा बनाया है, मम्मी आपने हाथ भी जलाया, मम्मी आपने हमारे लिए पूड़ी बनाई। आपका तो काम है ना, हम तो हमारा काम करेंगे, उनका कोई काम नहीं है कि तारीफ़ करते हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं। मैं भी खा रही हूँ, 12 बजे हैं, बट बनाई हुई थी, पूरी ख़राब हो जाएगी दोपहर तक, तो मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। सुबह की उठी हुई हूँ 6 बजे की, तो मुझे भी तो भूख लगी गई है, तो खा के ख़त्म करते हैं। चलिए, माइदम जी को भूख लगी थी, और जिस चक्कर में मुझे उठना पड़ा, तो मैंने देखा दूध भी नहीं उबला हुआ, फ्रिज में पड़ा था। और अभी ना मुझे एक वीडियो बनानी थी, ये जो बॉक्सेस हैं इनको लेके मैंने अंदर तैयारी कर रखी है, बट पूरी डिटेल जो है आपको शॉर्ट्स में दिखेगी। ये वैरायटी ऑफ बॉक्सेस हैं, ये मैंने आज मंगवाए हैं। ये मतलब सारी डिटेल जो है मैं वहाँ दूँगी शॉर्ट्स पे। और जब हमारे यहाँ ना बड़ा शोर हो रहा है, शायद बीजेपी वाले आए हुए हैं, कुछ प्रोग्राम हो रहा है बीजेपी का, तो मुझे लगा कि पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी, तो मैंने ना इसलिए बीच में वीडियो नहीं बनाया। मैंने सोचा अपना शॉर्ट्स कर लेती हूँ कंप्लीट, बट देखा तो आधे डब्बे ही गायब हैं। 2 डब्बे वनीता के घर गए हुए हैं, तो अभी मैंने उसको फ़ोन किया कि वनीता वो डब्बे अगर फ्री हैं तो लेते आइयो, क्योंकि ना क्या होता है मैं भूल जाती हूँ। ऐसे ही कांच के भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं, कुछ टूट गए हैं, कुछ गिफ्ट आए हुए थे, तो कुछ पसंद किया कुछ नहीं पसंद किया, तो ऐसे ही होता है ना, इंसान मंगा तो बहुत कुछ लेता है, पर कुछ चीज़ काम की निकलती है, कुछ चीज़ नहीं निकलती। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया है कि मैंने अलग अलग तरह के कंटेनर्स मंगा के रखे हुए हैं अलग अलग पर्पज़ से, तो मैंने सोचा कि मैं वो आपसे शेयर करूँ। लूना नहीं, मैं वो आपसे शेयर करूं कि आपका उससे कौन सा पर्पस सॉल्व हो सकता है, उस बेस पे आप भी अगर कभी प्लान करते हो मंगाने का तो आपके काम आएगा। और अभी एक सनशाइन ब्लॉग का मैंने कमेंट देखा था, मतलब आया तो काफ़ी देर का हुआ था, कि उनको पहले भी इस चीज़ के लिए उन्होंने मेंशन किया था कि मैं लेट के ब्लॉग बनाती हूँ। मैंने जवाब तो उनको दिया है, उनको बताया है कि एज़ वो जानते हैं कि मेरी अभी कंडीशन ऐसी नहीं है, और मतलब क्या है ना, टीवी अंदर लगा हुआ है बेडरूम में, तो ऑटोमेटिकली जब 20-25 मिनट काम करके खड़े होके मैं काम करके अंदर जाती हूँ, तो मुझसे उतनी देर सीधा बैठा नहीं जाता, तो मैं बेंड हो जाती हूँ, मैं लेट जाती हूँ, सिर ऊँचा। अभी इस टाइम पे तो मेरे को इतना पेन था, जब भी मैं कल परसों कल डॉक्टर के पास भी हूँ, कि मैं कई बार ना ऐसे गर्दन ऐसे टिका के और ऐसे लेट जाती थी थोड़ी ऊँची होके, बट अब मेरे से वो भी नहीं हो रहा। उसकी वजह से भी मेरी पूरी ये बैक में, पूरे सिर में पेन शुरू हो गया था।
तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब से बात करके आई थी कि आप जो एमआरआई लिखोगे वो सर्वाइकल से लेकर पूरा पैर तक का लिखना, जो भी मतलब आप वो करोगे। तो मेरे को पेन जो है वो यहाँ से गर्दन से है, खाँप उठ के आ रही है। बस यार मैं अब आपको इस हालत में क्या ही दिखा सकती हूँ इसके अलावा। अब जैसे आज थर्सडे है, मैं थर्सडे महीने में एक बार एटलीस्ट मैं साईं बाबा मंदिर ज़रूर जाती थी, क्योंकि तब मैं स्कूटी पे बैठ पाती थी। पहले तो गाड़ी थी, गाड़ी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, तब मैं जॉब भी करती थी, तो हम शाम को होते हुए आते थे दोनों, या सुबह जाते हुए होके जाते थे। बट अब क्या है ना, स्कूटी पे बिल्कुल नहीं बैठ सकती। 2 बार तो गिर चुकी हूँ स्कूटी से। और फिर उसके बाद जब से ऑपरेशन हुआ है ना, तो डॉक्टर ने वो जो स्कूटी के पीछे, चाहे मैं क्रॉस लेग भी बैठूँ ना, तो झटका नहीं लगना चाहिए। तो आप कभी भी समझो स्कूटी पे एकदम ब्रेक लगती है, या कोई स्पीड ब्रेकर आता है, या कोई गाड़ी आ जाती है तो एकदम से ब्रेक लगती है ना, तो वो झटका भी मुझे नहीं चाहिए, उससे भी मुझे पेन बहुत बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने बहुत मतलब मैं इतनी दहशत में जी रही हूँ ना काफ़ी टाइम से, कि ये करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। आइडियाज़ बहुत सारे थे दिमाग में जब ब्लॉगिंग शुरू की थी, बट अगर आप स्टार्टिंग के ब्लॉग्स देखोगे ना, स्पेशली मैं सोनी फैमिली ब्लॉग्स वालों को बता रही हूँ, तो आप मेरी पूरी जर्नी देखोगे इस घर के रेनोवेशन की, इस घर के लिए जहाँ जहाँ से मैं सामान लेने गई हूँ, कैसे कैसे मैंने पूरे घर की डेकोरेशन करवाई है, कैसे ये जो फ्रेमिंग वगैरह है ये सब करवाई हूँ, वो सब उस टाइम पे मैंने किया है, तब मैं जाती थी। अभी रिसेंट डेज़ में क्या हुआ है कि मैं थोड़ा भी मूवमेंट करती हूँ, थोड़ा भी बाहर निकलती हूँ ज़्यादा, मतलब 2-3 दिन 4 दिन लगातार निकल लेती हूँ, तो मेरे पेन एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है। और अभी 2 महीने होने को आए हैं, सबको पता है, जो लोग रेगुलर देखते हैं ना उनको पता है कि 2 महीने से मैं बिल्कुल स्टक हो गई हूँ। इसीलिए आप मुझे ज़्यादातर बेड पे देखते हो कि मैं कोशिश करती हूँ मेरी स्पाइन जो है ना, मैं सीधी करके लेटूँ, मैं यहाँ भी नहीं बैठती। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम की भी रील्स देखोगे तो पहले मैं ड्राइंग रूम में डांस कर लेती थी, किचन में करती थी, विंडो पे करती थी, कहीं और कर लेती थी। अब मैं कमरे में ही रील्स बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। खड़ी होती हूँ, बना के रील फटाफट लेट जाती हूँ, थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे देती हूँ।